Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe and doing good. Your families are also safe. My name is Swati Solanki and I welcome to Shri Vinayak Convent High Secondary School Daloda. WhatsApp our online classes. Students, आज हम लोग चैप्टर 2 के वन वर्ड सेंटेंस है ना और शॉर्ट आंसर को डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर ई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। ठीक है, हमें आंसर देना है वन सेंटेंस में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा कॉल्ड। अमीबा में जो फॉल्स फीट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आंसर होगा आपका द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा इज कॉल्ड सुडोपोडिया। जो अमीबा में फॉल्स फीट है उन्हें हम सुडोपोडिया कहते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, डज गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस बाइल जूस। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को कब प्रोड्यूस करता है? व्हेन यू डाइजेस्ट फैटी फूड। जब हम फैटी फूड को, है ना, वो फूड जिसमें फैट प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, आवर गॉल ब्लैडर रिलीज बाइल जूस। उस समय हमारी गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करती है? बाइल जूस को। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, विच इज द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रोंगेस्ट पार्ट कौन सा होता है? एनिमल द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो एनिमल है, एनिमल क्या होता है? ये कवरिंग होता है, हमारे टिथ को पूरा कवर करे हुए होता है। ठीक है, ये क्या होता है? बहुत स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। फिर है, विच इंटेस्टाइन इज लॉन्गर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है, स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन? तो आंसर क्या होगा बेटा? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ना, क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अ कॉइल्ड ट्यूब। ये कॉइल्ड, एक कॉइल्ड फॉर्म में, कॉइल्ड ट्यूब के फॉर्म में होती है एंड इट्स एवरेज लेंथ इज अराउंड 7.5 मीटर। एम कर लीजिएगा आप उसको, इसकी जो एवरेज लेंथ होती है वो 7.5 मीटर होती है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज द नेम गिवन टू द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन रूमेन। हमें नेम बताना है कि जो फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है रूमेन में। रूमेन क्या है? रूमिनेंट्स का स्टमक का पार्ट है ना। रूमिनेंट्स क्या होते हैं बेटा? वो एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग करते हैं। तो उनके स्टमक के 3 जो पार्ट हमने डिस्कस किए थे उसमें रूमेन क्या है? उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना। तो हमें ये बताना है कि रूमेन में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, वो फूड जो थोड़ा ही डाइजेस्ट होता है, फुली डाइजेस्ट नहीं होता है, उस फूड को क्या कहा जाता है? द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन रेटिकुलम इज कॉल्ड एज कर्ड। उसे हम क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं, CUD, कर्ड। ओके बेटा, अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर F आ रहा है आपका, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। डाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो आपका आंसर बनेगा बेटा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल soluble form with the help of various juice produced in the body is called digestion। वो प्रोसेस जिसमें फूड जो होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेकिंग डाउन किया जाता है, किसके अंदर? सिंपल सोल्यूबल फॉर्म के अंदर, है ना। कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होना सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में, किसकी हेल्प से? वेरियस जूस, है ना, बहुत सारे जूस जो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर? डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे स्टमक में, है ना, बॉडी के अंदर। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है। ओके बेटा, सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन का डिफाइन बताइए। तो मेस्टिकेशन जो है एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड।
फूड को, जो फूड हम ईट करते हैं उसको ग्राइंडिंग किया जाता है बहुत बारीक बारीक पीसेस में, स्मॉलर पीसेस में हमारे टीथ क्या करते हैं, उसको ग्राइंडिंग कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, मेस्टिकेशन। ओके, वेयर आर टेस्ट बड प्रेजेंट? क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट बड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? द टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द टंग, हमारी पूरी टंग के अंदर, है ना। टंग के हमारे यहाँ इस वाले साइड में, अपर साइड में, और लोअर साइड में, लोअर साइड है, अपर साइड है। तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द टंग, हमारी टंग, ऑल ओवर टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं एंड कैन अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड, और डिफरेंट टाइप्स की फूड, जैसे स्वीट, सॉर, है ना, सॉल्टी, जो हमें टेस्ट आता है, बीटर, ये किससे आता है, हमको टेस्ट बड से आता है। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है कि टेस्ट बड जो है हमारे टंग में ऑल ओवर प्रेजेंट होते हैं और उससे हमें फूड के टेस्ट के बारे में पता चलता है। नेम द जूस यूज्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, हमें उस जूस का नेम बताना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन में हेल्प करती है। तो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस बाय स्मॉल इंटेस्टाइन कंबाइन विथ पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस टू कंप्लीट डाइजेशन। जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, वो किससे कंबाइन होता है, उसमें पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक और बाइल जूस दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो फूड का क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका शॉर्ट का, व्हाट इज रूमिनेशन? रूमिनेशन क्या होता है? द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड इज कॉल्ड कट। देखो, रूमिनेशन, रूमिनेंट्स कौन होते हैं, मैंने बताया था ना आपको, जो एनिमल्स ग्रास ईटिंग करते हैं, काउ, बफेलो, है ना, जो ग्रास ईटिंग करने वाले एनिमल हैं उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो ये रूमिनेंट्स क्या करते हैं बेटा, फूड को पार्शली, पूरा डाइजेस्ट नहीं करते, पार्शली डाइजेस्ट करते हैं। और जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम कट कहते हैं, अभी हमारे वन वर्ड आंसर में भी था। अब क्या होता है, but later the curd return to the mouth in small lump, the animal chew it, है ना। कुछ समय के बाद जब वो पार्शली डाइजेस्ट कर लिया फूड को, वो कट के फॉर्म में, रूमेन में, जो रूमेन फूड उनका स्टमक का पार्ट है वहाँ स्टोर हो जाएगा, और कुछ समय के बाद वो कट, वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड रिटर्न उनके माउथ में आता है ना, किसके, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के माउथ में आएगा स्मॉल लंप के फॉर्म में, और वो एनिमल उसको क्या करते हैं, च्वी इट करते हैं, उसको चबाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रूमिनेशन, और वो एनिमल रूमिनेंट्स कहलाते हैं। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का आपका, व्हाई कांट ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट सेल्यूलोज? जो मेन होते हैं, आप हैं, हम हैं, हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, हम लोग ग्रास ईटिंग क्यों नहीं कर पाते? ग्रास जो होती है ना बेटा, उसमें सेल्यूलोज होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स को रूमिनेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ग्रास को ईट करते हैं, और ग्रास में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स, है ना, आप हैं, हम हैं, ह्यूमन बींग्स जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या होगा बेटा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ह्यूमन दे रखा, आप ह्यूमन कर लीजिएगा, बुक में आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन होगा आपका, वाई कांट ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट सेल्यूलोज? ह्यूमन बींग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? तो रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमेन। जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, उनके बॉडी में एक सेक लाइक, एक थैले लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है।
द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। अब उनके फूड के अंदर जो सेल्यूलोज है ना, वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? रूमेन में। ओके, द सेल्यूलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया। क्योंकि रूमेन के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। वो बैक्टीरिया ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ह्यूमन जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ओके बेटा, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको लॉन्ग आंसर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, इस तरह से आप अपनी कॉपी भी कंप्लीट कर लीजिएगा और आपको आंसर भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।